मैं आपको अफजल गुरु का ना एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। अफजल गुरु वही है जिसने साल 2001 में पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था उसकी प्लानिंग करी थी और एग्जीक्यूशन भी करवाया था। मैं आपको ये बात बता दूंगा रिगार्डिंग गाजी बाबा, ही इज अ रेस्टलेस पर्सन। मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ एक रात बैठा हूँ, मैं तो सो गया था, वो सोता नहीं, हमेशा इसी काम में रहता है किस तरह से लड़कों को तैयार किया जाए। ये उसका मुंह जुबानी का स्टेटमेंट है कि ये लोग दिन रात सिर्फ एक एजेंडे के लिए अपनी नींद छोड़ के इस काम के लिए लगे रहते हैं। और अभी जम्मू कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में अटैक हुआ तो आपने कई लोगों के कमेंट बॉक्स में देखा होगा कि पाकिस्तान से लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि अरे इलेक्शन आने वाले हैं, किसी स्टेट में इलेक्शन है क्या। तो एक चीज बता देना चाहता हूं, पिछले 3 महीने में 10 से ज्यादा पाकिस्तान लिंक टेररिस्ट ग्रुप्स बोल रहा हूं, उनको पकड़ा गया है अपनी साजिश को अंजाम देने से पहले। और अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा नहीं जाता ना तो इसका क्या कारण है मैं अभी बताता हूं आपको। अभी 28 जुलाई को कर्नाटका में एक डॉक्टर नगेंद्र करके हैं, उन्होंने पुलिस को एक कंप्लेंट करी कि 2 इलीगल बांग्लादेशी कपल कर्नाटका में रह रहे हैं। अब ऑब्वियसली पुलिस ने उन बांग्लादेशी कपल्स को पकड़ा होगा और बांग्लादेश वापस डिपोर्ट कर दिया होगा, है ना? नहीं जी, कर्नाटका की पुलिस ने उस डॉक्टर को ही अरेस्ट कर लिया जो ये बता रहा था कि यहाँ पे इलीगली बांग्लादेशी रह रहे हैं। और ऐसा एक नहीं, कर्नाटका की पुलिस ऐसे हर इंसान को अरेस्ट कर रही है जो ये बता रहा है कि यहाँ पे इलीगली बांग्लादेशी रह रहे हैं। अच्छा, जब ये मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचा, उन्होंने पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को जब समझा तो उन्होंने पता क्या बोला कि 15 साल से इलीगल बांग्लादेशी तुम्हारे कर्नाटका में रह रहे हैं और ये गवर्नमेंट उन लोगों को अगर ऐसे सपोर्ट करेगी तो पुलिस तो ये करेगी। वीडियो देखो। This is why these illegal immigrants stay on. Correct. If the government supports them like this is what will happen. It is dangerous to the system. Security of the nation is at threat. And you register a crime against this man who shows that this is an illegal immigrant staying here. और सुन लो, कर्नाटका एक बिल पास करने जा रही है परमानेंट रेजिडेंस का। इससे होगा क्या कि जितने भी इलीगल रहने वाले वहां के लोग होंगे उन्हें कोई वहां से हटा ही नहीं पाएगा। अब कैसे रोक लोगे टेररिस्ट अटैक को होने से? ये पढ़ लीजिए 2 अगस्त का न्यूज़पेपर। कोलकाता की एसटीएफ ने एक हमीम नाम के टेररिस्ट को पकड़ा है। पढ़िए उसने क्या बयान दिया है अपने मुंह से सीजेपी प्रोटेस्ट को लेके। क्यों पाकिस्तान में इस प्रोटेस्ट को ग्रेट सक्सेस बताया गया है? क्यों बांग्लादेश के जमाती इस्लामी के लीडर शहरार बरिस्तर ने यह कहा कि हिंदुस्तान को 55 साल लग गए ये समझने में कि भारत बांग्लादेश को नहीं, बांग्लादेश का जमाते इस्लाम भारत को चला रहा है। क्यों जंतर मंतर को कतर से, दुबई से, भारत के अलग अलग कोनों से इतना खाना आ गया कि एक समय पर लोग कम पड़ गए थे, खाना ज्यादा हो गया था। आज वो लोग झारखंड में नजर नहीं आ रहे, खास करके अलग पांडे साहब। इनकी वजह से देश में जो राष्ट्रवादी मुसलमान होंगे उनका जीना मुश्किल होता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। इनका सिर्फ ये मुद्दा तो नहीं है ना नीट पेपर, इनका मुद्दा है कि बीजेपी को बदनाम करना। ये धीरे धीरे जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की कोशिश में रहेंगे। प्रधानमंत्री पे तो फुल इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। कुछ भी होता है, अगर बारिश का पानी लग जाता है मोहल्ले में, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। लाइट 2 दिन के लिए गायब होती, कहते बीजेपी ने ये कर दिया।